नमस्कार, जय हिंद। अगर मैं ये कहूं कि आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी या प्लॉट पर गवर्नमेंट का भी अधिकार होता है, यानी कि गवर्नमेंट जब चाहे आपकी अगर कोई जमीन है, कोई प्रॉपर्टी है या प्लॉट है तो उसे ले सकती है और लोक कल्याण में उसे इस्तेमाल कर सकती है, तो इस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि आपने कहीं ना कहीं तो ये जरूर सुना होगा कि हमारी प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का भी अधिकार होता है, गवर्नमेंट जब चाहे हमसे हमारी प्रॉपर्टी ले सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जाते जाते एक लैंडमार्क जजमेंट 5 नवंबर 2024 को दिया, जिसमें अब आपकी प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले में क्या जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंचेस ने 7-2 के बहुमत से क्या जजमेंट दिया है, ये पूरा इस वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट में जानेंगे। ये जानना बहुत ही जरूरी है। कल के दिन आपकी प्रॉपर्टी पर अगर गवर्नमेंट कब्जा करती है या फिर हथियाती है तो फिर ये आपके इस्तेमाल में जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मामला महाराष्ट्र का है, जहां पर प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट चैप्टर 8A को, जो कि ये कहता है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति जर्जर अवस्था में है, यानी कि खस्ता हो चुकी है या फिर खाली पड़ी हुई है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अधिग्रहण करके, यानी कि अपने पास लेके उसे लोक कल्याण या समाज हित में इस्तेमाल कर सकता है। मोटे मोटे तौर पर आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी कोई संपत्ति है, वो खाली पड़ी हुई है या फिर जर्जर अवस्था में है, तो लोक कल्याण में, समाज हित में स्टेट गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेकर कुछ ऐसी चीजों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि पार्क हो गया या फिर उनका रेनोवेशन हो गया या फिर कोई और चीज उस पर बना सकते हैं। इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में POA यानी कि प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन ने याचिका दायर की, जिसमें MHDA यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन ने ये कह दिया कि हमारा ये एक्ट संविधान के 31C और 39B के अनुरूप है। अब संविधान का 29C ये कहता है कि लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाया जाए और 39B ये कहता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या संपत्ति जो कि निजी संपत्ति है, अगर गवर्नमेंट स्टेट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी समाज हित के लिए है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वो अपने अधिग्रहण में ले सकती है और उसका इस्तेमाल समुचित तरीके से कर सकती है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन के ये कहने पर कि MHDA एक्ट चैप्टर 8A संविधान के 31C और 39B के अनुरूप है, ये मामला संपत्ति से हटकर और कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाई गई और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 9 जजेस अपॉइंट किए गए। इन 9 जजेस में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस S शर्मा, जस्टिस जॉर्ज ऑगस्टिन और जस्टिस BV नागारत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल किए गए। इसमें से सुप्रीम कोर्ट की इन जजेस की बेंचेस में 7-2 के बहुमत से अपना जजमेंट सुनाया, जिसमें DY चंद्रचूड़ ने यह कहा कि किसी भी हर एक निजी संपत्ति को गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि इसको हम अपने अधिग्रहण में ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ खास ही चीजों को, कुछ खास संपत्तियों को सार्वजनिक हित या लोक कल्याण हित में स्टेट गवर्नमेंट अपने अधिग्रहण में ले सकती है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 7 जजेस, जिसमें से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस S शर्मा और जस्टिस जॉर्ज मसीह की एक बहुमत। इस जजमेंट में जस्टिस BV नागारत्ना ने आंशिक रूप से अपनी सहमति जताई और जस्टिस सुधांशु धूलिया का पूरा ही मत डिफरेंट रहा। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने वर्ष 1978 में आए सुप्रीम कोर्ट के कृष्णा अय्यर के जजमेंट को पलट कर रख दिया, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी निजी संपत्ति को स्टेट गवर्नमेंट अधिग्रहण करके उसको लोक कल्याण में यूज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस नए जजमेंट ने इस जजमेंट को पलट कर रख दिया। इस जजमेंट के आ जाने के बाद अब हर एक निजी प्रॉपर्टी पर स्टेट गवर्नमेंट अपना अधिग्रहण नहीं कर सकती है। ये तो एक प्रोफेशनल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके की जजमेंट की बात हुई। अब मोटे मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर अभी तक किसी भी निजी संपत्ति पे स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता था कि इस संपत्ति को अपने अधिग्रहण में लेकर, अधिग्रहण मतलब कि अपने कब्जे में लेकर, और इसको लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई पार्क बनाया जा सकता है, कोई बिल्डिंग बनाई जा सकती है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है, तो अब इस जजमेंट के आने के बाद ऐसा नहीं है। किसी भी निजी संपत्ति को स्टेट गवर्नमेंट अपने कब्जे में सिर्फ इसलिए नहीं ले सकती है कि वो सार्वजनिक हित के लिए उसका इस्तेमाल करना चाह रही है। इसके लिए कुछ ही खास चीजों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अब मोटे तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी निजी संपत्ति को स्टेट गवर्नमेंट अब अपने अधिग्रहण में मनमाने तरीके से नहीं ले सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछें।